रेडी स्टार्ट। वास्तविक आनंद के लिए कामनाओं के त्याग और आत्मसंतुष्टि पर बल दिया जाता है, परंतु क्या आत्म संतुष्टि प्रगति का अवरुद्ध हो जाना तो नहीं है। वास्तव में प्रत्येक आत्मा जिसने शरीर धारण किया है वह एक साधक है। त्याग एक निश्चित काल में निश्चित परीक्षा के उपरांत आत्मा के पास आता है। जब तक पूर्व के कर्म फलों का भोग पूरा नहीं होता और जब तक प्रभु प्रदत्त कर्तव्य पूरे नहीं होते, तब तक त्याग और संतोष की ओर प्रवृत्ति नहीं होती। यदि कोई बलपूर्वक करना चाहे तो वह पलायन है। यदि आप क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तो यह कर्म से भागना है। प्रभु ने जिस भी कार्य के लिए आपको चुना है उसे पूरे मन, लगन और परिश्रम से पूर्ण करना चाहिए। उसमें प्रगति के लिए प्रयास करना ही जीवन लक्ष्य बने। अर्जुन में एक योद्धा की अपरिमित शक्ति थी। उनका जन्म शस्त्र त्याग कर आत्म संतुष्ट हो जाने के लिए नहीं हुआ था। संपूर्ण गीता इसी कर्म सिद्धांत को समझाने के लिए रची गई है। हर व्यक्ति कुछ नैसर्गिक क्षमता और गुण लेकर जन्म लेता है। उन्हें निखारना, विस्तार देना उसका उत्तरदायित्व है। इनके द्वारा वह न केवल अपना वरन समस्त प्राणियों का कल्याण करने का प्रयास करें और फल की इच्छा न करें, क्योंकि कल्याण किसका होना है यह अमुक व्यक्ति के कर्म फल संचय पर निर्भर करता है। अंतिम इच्छा प्रभु की ही प्रभावी होती है। इस प्रकार जब आपका कर्तव्य पूरा हो गया हो तब आप सब कुछ त्याग कर संतोषी बन सकते हैं। इसलिए समस्त कर्तव्यों के निर्वाह के बाद ही जीवन के अंतिम वर्षों में संन्यास आश्रम का प्रविधान किया गया था। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं लेकिन युद्ध नहीं करना चाहते। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, संन्यास की बातें करके वह क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य कर्म से बचना चाहते हैं। उनमें ना कर्म को पूरा करने की इच्छा है, ना ही कर्तव्य बोध है। तब भगवान कृष्ण उन्हें कर्म और कर्तव्य के बारे में गहराई से समझाते हैं। असल में जब व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म से भागता है तब धर्म की हानि होती है। उस समय व्यक्ति अपना शत्रु बन जाता है। कर्तव्य कर्म ही हैं जो आदमी को मनुष्य बनाते हैं। मानव से महामानव की यात्रा में कर्तव्य कर्म बड़ी भूमिका निभाते हैं। कर्तव्य कर्म को समझने के लिए हम राजा जनक का भी जीवन देख सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने सिर्फ उनकी प्रशंसा की है। वह इसलिए क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद भी राज्य में अव्यवस्था न फैले, इसीलिए जनक एक शासक के रूप में राजकाज चलाने का अपना कर्तव्य निभाते रहे।
भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके प्राप्त करने योग्य हो, फिर भी वह अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह ना करूं तो संसार अव्यवस्थित होकर नष्ट हो जाएगा, तब इसका दोष मुझ पर आएगा। ऐसी स्थिति में मुझे ही इन दोषों को दूर करना होगा। कर्म की तुलना में कर्तव्य कहीं व्यापक है। कर्म तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर्तव्य कर्म कर्म का बड़ा शुद्ध भाग होता है। या यूं कहें कि जो भी कर्म हमें सतमार्ग की ओर ले जाए, जीवन से अंधकार को दूर करें, आत्मोन्नति प्रदान करें, वे कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। जैसे योगी का कर्तव्य कर्म आत्मज्ञान प्राप्त करना है, गृहस्थ का गृहस्थ धर्म का पालन करना। हमारे जीवन के हर पहलू पर कर्तव्य कर्म होते हैं। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे कुछ कर्तव्य कर्म होते हैं। जैसे शिक्षक का कर्तव्य कर्म शिक्षा देना, क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य का व्यापार करना, डॉक्टर का रोगी का इलाज करना आदि। कर्तव्य कर्म बिना अहंकार और आसक्ति के होते हैं। जिन कर्मों को करना बड़ा आवश्यक होता है, वही कर्तव्य कर्म बन जाते हैं। जैसे सरकारों का देश के प्रति कर्तव्य होता है। स्टॉप।